हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी के लिए कुछ अपडेट है मेरे पास, कुछ खुशखबरियां हैं मेरे पास, जिन्हें सुनकर आप थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। और देखिए, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखेगा, ठहरना, रुकना, ये कोई भी परिणाम नहीं लाता। ठहरना, रुकना, मुड़ जाना, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर असफलता भी है, अगर आपके सामने 100 मजबूरी भी है, फिर भी कभी भी लक्ष्य को त्यागा नहीं जाता। चाहे छोटा प्रयास करें, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए किसी विद्वान ने एक बात कही है कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, इन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, अभी आप जानते हैं यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आया। यूपी होमगार्ड के डीवीपीएसटी वाली कट ऑफ आ चुकी है। तो बहुत सारे साथी सफल हुए, बहुत सारे साथी असफल हुए। असफल हुए साथियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी सीमित होती है। कुछ साथी बहुत कम कम नंबरों से असफल रहे होंगे। जब अभी 22 तारीख से एसआई का स्कोर दिखाया जाएगा, तो आप देखोगे 0.12 0.1 ऐसे ऐसे। तो वो वहां नॉर्मलाइजेशन में उसकी किस्मत में खोट हो गया। बस एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने जो अपने जीवन में सीखी, बार बार ठोकरें खाकर गिरकर फिर संभलना, फिर उठकर चलना। उससे एक चीज जो मैंने आपको एक बताने लायक चीज है, वो ये है कि अगर मन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और दृढ़ विश्वास है और ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें आए, पर अंत में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, वहां तक आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। और हर एक मेहनत करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि हाँ भाई, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, ये मुझे एक दिन परिणाम देगी। बस उस तक वो रुका रहे, उस तक वो चलता रहे। तेज ना भागे, दौड़ ना पाए तो आराम से चले, चल ना पाए तो खिसके, खिसक ना पाए तो सरके, लेकिन रुके ना, मुड़े ना। चलिए, हम जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अब जैसे होमगार्ड का तो आ गया कि रिजल्ट फाइनल आना रह गया है। कांस्टेबल का भी 25 जुलाई तक, अगले 7 दिन में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। मतलब अगले सोमवार तक तो 110% आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। उसमें फिर उसके बाद में ये जो पुरानी 2025 के अगस्त से ये साइकिल चल रही थी भर्तियों की, वो साइकिल पूरी हो जाएगी। क्योंकि यूपीएसआई की जो पुरानी भर्ती थी, वो 2025 में आई, और साथ ही लगभग 11 महीने में भर्ती पूरी हो गई। 11 माह में क्या होगी, भर्ती पूरी। होमगार्ड की आप देखोगे, ये 7 अक्टूबर नवंबर में आई, ये भी 10 से 12 माह में पूरी हो गई। इधर यूपी कांस्टेबल की दिसंबर बिल्कुल एंड में आई, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी मान लो, ये भी आपको 10-12 माह के अंदर ये भी भर्ती पूरी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या समझ रहे हो, भर्ती बोर्ड को इन भर्तियों को पूरा करने की जल्दी क्या थी। ये तो भाई इसको इलेक्शन तक खींच सकते थे। इलेक्शन तक आप सबको ज्वाइनिंग लेटर देते और कहते जी हमने इतनी बड़ी भर्ती की। क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि ये जो वैकेंसी इन्होंने दी है यूपी कांस्टेबल, ये 2018 में 2 वैकेंसी देने के बाद में, फिर 2024-23 में, और फिर साथ ही 2026 में इन्होंने वैकेंसी दी है। इसी प्रकार होमगार्ड की तो 1 वैकेंसी, और यूपीएसआई की 1 वैकेंसी 2021 में, 2025 में। तो ये सरकार को पता है कि लगातार वैकेंसी नहीं आई है, कई कई वर्ष के इंतजार में, और उसके बाद में स्टूडेंट एज में बिल्कुल परेशान हो जाते, हाथ पैर जोड़ते रहते कि सरकार कब भाई हमारी बात सुनेगी, कब एज में रिलैक्सेशन। तो साथियों, मैं आपको थोड़ा सा नई वैकेंसी के बारे में बता दूं। सबसे पहले जो 2026-27 की ये साइकिल की जो पहली वैकेंसी, सरकार अब इन वैकेंसी को रेगुलर कर देना चाहती है। जो पहली वैकेंसी आएगी ये यूपीएसआई की, अगस्त के एंड सितंबर तक, क्योंकि इसी समय पर इनकी ज्वाइनिंग है, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
जो होमगार्ड की वैकेंसी है, ये मैं आपको लास्ट तक बता के चल रहा था, ये तकरीबन अक्टूबर के आसपास आपकी एक वैकेंसी होमगार्ड की प्रॉपर अच्छे से। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ये नई भर्ती है, इसमें भी लगभग 45,000 के करीब, और इस बार सिविल पुलिस के पद ज्यादा होंगे। ये आपको वही बिल्कुल लास्ट दिसंबर, नवंबर दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें दो चीजें कि चुनाव अगर साथी नवंबर दिसंबर में होते तो इनकी घोषणा पहले हो जाएगी। इनकी घोषणा क्या हो जाएगी, पहले इस बात को आप समझ लें। और अगर चुनाव फरवरी मार्च में होते हैं, जैसे ये वैकेंसी तो आ ही जाएगी चुनाव से पहले, अगर चुनाव नवंबर दिसंबर में, और इन दोनों की क्या हो जाएगी घोषणा, और चुनाव अपने तय समय पर अगले साल होते हैं, तो फिर आप ऐसे समझिए कि इन वैकेंसी के फॉर्म भर दिए जाएंगे। हाँ, जो पेपर होगा, इसका एग्जाम होगा, वो पेपर इनके अगले वर्ष होगा। इस बात को आप सबके सब ध्यान दें। वो अभी इस साल मान लो अगर सितंबर में वैकेंसी आती है, तो ऐसे नहीं, तत्काल आपको वही 5 से 6 महीने पढ़ने के लिए जरूर मिल जाएंगे। आप जो साथी मान लो नहीं हुआ कम मार्क्स से, तो मैं वही आपको बता रहा हूं, यहां से आपको पीछे नहीं जाना, क्योंकि मान लेता हूं 60-70% कुछ तो आप करके आए होंगे, चाहे एसआई का दिया या होमगार्ड का, चाहे कांस्टेबल का। कुछ तो मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जो बहुत ही कम मार्क्स से, और 60-70 कुछ परसेंट तो करके आए होंगे आप, इसमें 50%, तो आधा तो आपने मार लिया मैदान, थोड़ा सा और मैदान मारना है। देखो क्या क्या कमी है, उनको ठीक करो, नंबर बढ़ेंगे, खूब मौका लगाओ। और जो बिल्कुल फ्रेशर है, आप अपना फाउंडेशन, दिक्कत क्या है कि लोग पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कहता हूं चलो कुछ तो अनर्गल क्वेश्चन आगे, अनाथ के सनाथ कुछ पता नहीं है कहां से नाप शनाप, लेकिन जो सिलेबस है वो तो गलत नहीं होने चाहिए थे। तो एक पीवाईक्यू के आधार पर कि पिछला पैटर्न क्या रहा है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, उसका जब आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना के पढ़ोगे, रेगुलर नियमित 4-5 चीजें, सिलेबस का पेपर कैसा था इसका भरपूर आपको विश्लेषण, प्रॉपर पता हो इस टॉपिक से इस तरह के इतने क्वेश्चन आएंगे, चाहे उस टॉपिक से क्वेश्चन आए सिलेबस में तो करके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2-2.5 नंबर का बहुत फर्क डालता है। फिर साथ ही उसके हिसाब से कंटेंट, किताब से पढ़ना है, वीडियो से पढ़ना है, क्या करना है। यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई का नया मटेरियल आ रहा है, कंटेंट अपडेटेड, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग, अगर पसंद ना आए पैसे वापस, ऐसा वाला। और दुनिया में जिससे चाहो उससे मिला लेना, यूं कहोगे 19-20 नहीं, 20 और 40 का अंतर है, समझे। तो ये जो सब्जेक्ट है कांस्टेबल होमगार्ड, ये जनता को सिखाए हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तो उसमें कोई तोड़ नहीं है। चाहे कांस्टेबल की स्पेशल जीके टॉपिक क्यों ना हो, पता ही नहीं था, लोग पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन हमेशा पढ़ाया, 2018 भी, 25 भी, 24 भी, अब भी। तो अपडेटेड मटेरियल, कंटेंट मटेरियल का इंतजाम कर लिया, किसको अपना गुरु, किसको मार्गदर्शक चुन रहे हो, और ऐसे व्यक्ति को चुनना जो क्लास में याद करा दे, पसीना खून आपके पीछे लगा दे, खून पसीना, इतनी मेहनत करा दे आपसे। तीसरी चीज भाई, आपका सिलेबस का विश्लेषण हो गया, कंटेंट कहां कैसे, फिर स्टडी प्लान कि मुझे कितने महीने थ्योरी, कितने मॉक, कितने क्वेश्चन कर लूंगा, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ रीजनिंग में कितने, ये सब सारा। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर साथ ही फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, और इसको बिल्कुल रेगुलर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पत्थर की लकीर बना लो। देखो एग्जाम कैसे न निकले। तो आप में से कितने ऐसे जो पहले पुराने, पहले 1-2 एग्जाम दे चुके हैं, कांस्टेबल का, एसआई का, होमगार्ड का, और कितने मेरे भाई बंधु ऐसे जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं, पहली बार। फ्रेशर है तो फ्रेशर लिख दो, और अगर पुरानी है तो ओल्ड लिख दो, ओल्ड। चलिए, तो ये भर्ती की बता दी। अब कांस्टेबल होमगार्ड के रिजल्ट की, तो होमगार्ड की चल रही है आपकी डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी के बाद में हो जाएगी आपकी दौड़, तो अगस्त का महीना तो इसी में आप हटा दो। लेकिन साथ ही
अगस्त के एंड तक आप अपने रिजल्ट के लिए तैयार हो होमगार्ड के लिए। जो कांस्टेबल का रिजल्ट है तो इनका भाई अगस्त पूरा चला गया डीवीपीएसटी में, सितंबर चला गया दौड़ में। आप लोग 5 अक्टूबर तक कांस्टेबल वाले फाइनल रिजल्ट के लिए तैयार हो। अभी जो पहला रिजल्ट आएगा वो 25 जुलाई तक आ जाएगा। तो यही 5-6 अपडेट थी मेरे पास। रेगुलर हम लोग साथ ही अपडेट देते रहते हैं। ये हमारा मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल है, आप सबके सब इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल जो घंटी वाला आइकन होता है उससे दबा के ऑल पर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिस ना हो कोई भी। यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई एग्जामपुर करके चैनल है, उस पर यूपीएसआई की क्लास अलग चलती है। यूपी होमगार्ड पर होमगार्ड और कांस्टेबल की क्लास अभी से अलग चलती है। तो हमारे यहाँ कांस्टेबल की अभी से क्लास चल रही है, एसआई की भी। और कंटेंट सच में बच्चा वो होता है जो प्रॉपर पढ़ने वाला बच्चा है। सोचो 2021 में जो बच्चे बाहर हो गए थे एसआई के लिए, उनको मैं 4 साल से मोटिवेट करता आ रहा था। इस बार उनमें से कितने सारों का हुआ? कोई ड्यूटी पे ज्वाइन कर रहा है, कोई फ्रेशर है, कोई घर पे पढ़ाई कर रहा है, कोई ड्यूटी पे, बहुत स्टूडेंट। और रिजल्ट तो मैं आपको अभी खैर बड़ी बात नहीं बोल रहा, अभी तो मैं मेडिकल करा रहा हूं 22 को। जब सम्मान समारोह तो आपको रिजल्ट डबल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो इस बात की। क्या कहता था अमेरिका? फिर अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो आपसे बस मैं कहूंगा कि एग्जामपुर हम लोग जो सारे हैं सब क्वालिफाइड, अच्छे अच्छे एग्जाम निकाले हुए एग्जाम या एग्जाम दे रहे हैं। कोई पीसीएस के इंटरव्यू दे चुका, दो कोई मेंस दे रहा, कोई यूपीएससी का, कोई कुछ, सारे बढ़िया हैं। आप लोग प्रॉपर टाइम दो और फिर भूल जाओ दुनियादारी को कि कोई कुछ है दुनिया में। बढ़िया अपना समय सदुपयोग करो, उसका नहीं वेस्ट करो, बर्बाद तो करो। में सबसे अमूल्य चीज होती है, जब वेस्ट कर दोगे तब समझ में आएगी मैंने क्या खो दिया। हजारों संपत्ति चली जाए वापस बना लोगे, समय चला गया नहीं जाएगा। कब आएगी तुम्हारे दिमाग में चीज? एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, इन सबकी क्लास एग्जाम प्रेप पर बिल्कुल फाउंडेशन सहायता में चल रही है। एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, इन सबके अपडेटेड मटेरियल बन रहे हैं। जो पहला अलग से बैच आएगा वो एसआई का, फिर कांस्टेबल, फिर होमगार्ड, फिर कांस्टेबल। तो कहने का अर्थ है बैच भी 100 नहीं, एक बैच। एसआई की तैयारी सिंगल, उसी पे लगेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ऐसे कांस्टेबल, ऐसे ही होमगार्ड, ठीक है भैया। तो यही बताना था, कुछ मेरे पास अपडेट थी। सबके सब एग्जामपुर से जरूर जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है हमारी, सबके सब साथियों से जरूर इंस्टॉल कर लेना। और आप अब किस एग्जाम को टारगेट करेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अंत में तुम सबके लिए एक चीज कहूंगा, जब सब एक बार लगता है कि सब कुछ छोड़ देता हूं, नहीं करता आगे, नहीं है मेरे बस की, कहीं तुम्हारे मन में वो अंदर 1% का सा विश्वास रहता है कि नहीं यार एक बार और मौका देता हूं। कौन कौन किस किस को लगता है उससे अपने ऊपर भरोसा है, चाहे वो 1% भरोसा क्यों ना हो। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर दूं, थोड़ा और समय दे दूं, थोड़ा और सीरियस हो जाऊं, तो मैं एग्जाम निकाल दूंगा। आप में से 100% के 100% जितने तैयारी करने वाला स्टूडेंट है सीरियस, उसके मन में विश्वास रहता है। वो तो आसपास की चीजों से, सफलताओं से घबरा कर छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास 1% भी तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है, दिल में एक आवाज आती है मन से, आत्मा से, एक बार और है एज सब कुछ, लग जाओ, ये आवाज ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। मतलब वो लो भगवान ने कहीं ना कहीं जला रखी है आपके अंदर, बस वो मेहनत ज्यादा कराना चाहता आपसे, उसको आपसे मेहनत ज्यादा चाहिए, वो आपकी परीक्षा ज्यादा ले रहा है, वो आपसे संघर्ष ज्यादा कराना चाह रहा है। पर ऐसा नहीं कि उसने आपसे मुंह मोड़ दिया है या वो आपके हिस्से सफलता नहीं लिखना चाहता। अगर वो चाहता है आपसे मेहनत तो कर दो मेहनत, क्या हो जाएगा अभी। यही था। बाकी आप सभी लोग बने रहे, खूब खुश होकर पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। सुबह 6:30 बजे कोशिश किया कीजिए करंट अफेयर की क्लास ना छूटे। जय हिंद बच्चा।